500 साल बाद दिवाली पर शनि वक्री, कर्क में अतिचारी गुरु की उच्च अवस्था, तुला में सूर्य की उपस्थिति, गुरु एंड सूर्य का केंद्र योग, शुभ ग्रहों की चाल में खुशियों की बहार, रंग से राजा बनाएगी दिवाली। इसके लिए देखना ना भूले धर्म ज्ञान। तो आइए कितना असर हमारी जिंदगी पे पड़ेगा अब जानते हैं, राशि अनुसार बात करेंगे। और सबसे पहले मेष राशि का इस बार कैसा रहेगा? देखो, मेष राशि वालों के लिए ना कालपुरुष कुंडली की पहली राशि में ही आती है। मीन में यानी 12वें घर में शनि बैठे होंगे। वहां से कहते वो देख रहे होंगे 9वें घर को, और बृहस्पति चौथे घर में होंगे और सूर्य 7वें घर में आएंगे। तो अगर हम शनि की बात को लेके बोलें तो जहाँ पे शनि खुद बैठे हैं 12वें घर में, यानी हमारे को अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजें और हमें अपने नुकसान होने के बहुत संभावनाएं बना देंगे मेष वालों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ की अगर अच्छाई की बात बोलें तो वो उनके दूसरे घर को देख रहे होंगे, तो दूसरे घर के अंदर बचत को भी बढ़ा रहे होंगे, नुकसान के साथ साथ बचत आने के चांस भी बन रहे होंगे। जी। और अगर हम वहीं से अगर वो अपनी बाकी दूसरी नज़र की बोले तो 6वें घर में उनकी जॉब, चीज़ें वो सब भी उनकी अच्छी हो रही होंगी, लेकिन थोड़ी-सी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। और क्योंकि 9वें घर को भी देख रहे हैं, तो 9वें घर में उनकी किस्मत के दरवाज़े खुलेंगे, तो मेष वालों के लिए किस्मत के दरवाज़े खोल रहे होंगे शनि। जी। और उसी समय बृहस्पति क्योंकि उनके चौथे घर में बैठे होंगे, तो उनके योग बन रहे होंगे। कोई कहते हैं ज़मीन खरीदने के या घर खरीदने के या खुशियों के, तो खुशियों का समय मेष राशि के लिए बहुत सीधा-सीधा लेके आ रहे हैं। थोड़ा सूर्य कमज़ोर हो रहे हैं तो डिसीज़न लेने में उनको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, ख़ासकर रिश्तों के अंदर। तो जो लोग रिश्ते की तरफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े कन्फ्यूज़ होंगे, हाँ बोलें या ना बोलें, बट जी। किस्मत उनकी भी खुलने वाली है। खुशियों की गारंटी मिलने वाली इस दिवाली पर मेष राशि का तो आपने बता दिया। वृश्चिक के लिए कितना फायदा, कितना नुकसान? देखिए, वृषभ वालों के हिसाब से जो शनि है वो 11वें घर में बैठे होंगे और वो वृषभ के लगन को देख रहे होंगे। ओके। तो जैसे ही वो उसके लगन को देखेंगे, तो उनके शरीर के अंदर उनके अंदर उनकी चेतना जगाएँगे कि हमें बदलाव लेके आना है, और बहुत आसानी से बदलाव लेके आ पा रहे होंगे। लेकिन यही एक थोड़े-से लक्षण बनाएगा कोलेस्टेरॉल के भी उनके। तो जो भी हो दिवाली के समय जो इतने सारे उनकी पार्टियाँ चल रहे हैं, उनमें जो खाएँ-पिएँ या उस पे थोड़ा ध्यान देना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जी। और अगर हम बृहस्पति की बात बोलें तो वो उनके तीसरे घर में बैठे होंगे, और सूर्य की बात बोलें तो 6वें घर में बैठे होंगे। थोड़ी कमज़ोर योग हैं ये वाले। क्यों कमज़ोर हैं? अगर हम बोले 11वें घर में तो इनकम तो ज़रूर आ रही होगी, लेकिन कहीं न कहीं वो इनकम क थोड़ा गलत तरीके से आने के चांस बना रहे होंगे, थोड़ा हेल्थ की तरफ को परेशानी कर रहे होंगे, और जी। उनकी नौकरी पे ऊँच-नीच का खतरा भी डाल रहे होंगे। तो वो जो बोले, जैसा बोले, उनको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा, और ख़ासकर अपने कोलेस्टेरॉल और खान-पान की तरफ को देखना पड़ेगा। तो इनके लिए मिक्स रिज़ल्ट्स लेके आएगा ये वाला दिवाली। और मिथुन राशि के लिए किस तरह की परिस्थितियां पैदा करेंगे ग्रह चाल? देखो, मिथुन वालों के हिसाब से जो कहते हैं शनि है, वो उनके 10वें घर में बैठे होंगे। तो 10वें घर के कारक तत्व को थोड़ा कमज़ोर कर रहे होंगे, उनके कर्मों को कमज़ोर कर रहे होंगे, लेकिन उनको बृहस्पति बचा रहे होंगे क्योंकि बृहस्पति उनके दूसरे घर के अंदर से होंगे। जब जी। वो दूसरे घर के अंदर बृहस्पति होंगे ना, तो उनकी बचत की तरफ को बढ़ा रहे होंगे। और जो सूर्य हैं, वो उनके 5वें घर में होंगे। तो यहाँ पे एक खतरा ये ज़रूर पैदा होगा कि जो शेयर मार्केट या फिर जुए या उस तरफ को जा रहे हैं, वो अपनी कमज़ोरी की तरफ को जा रहे होंगे कि हमने जो पैसा लगाया ये मार्केट गिर गई होगी, या फिर वो शेयर मार्केट में जिस शेयर में लगाएँगे, वो शेयर गिरने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। तो उन्हें अपने जो भी इन्वेस्टमेंट करने हैं, बहुत सोच समझ के करने हैं। जी। तो जो इन्वेस्टमेंट उनके हो रखे होंगे, वो कहीं न कहीं टूट के वापस बचत की तरफ को ही जा रहे होंगे, चाहे कमज़ोर होके आएँ, चाहे कम होके आएँ। लेकिन जो उनके कर्मों के कारक तत्व हैं, उसको तो वो कमज़ोरी दे ही रहे होंगे। लेकिन रिलेशनशिप पे इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 9वां घर के जो उन 9वां यानी धनु राशि है, वो जो 7वें घर में आके बैठी होगी, शनि उसको देख के उस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे होंगे।
तो जो नुकसान हो रहे हैं उससे अपने रिश्ते नहीं खराब करने, यही एडवाइस देंगे इनको तो। जी। इसी कड़ी में कर्क के लिए? कर्क के लिए तो एक तरीके से अगर बोला जाए तो थोड़ी बहुत लॉटरी ही है, हुँ, क्योंकि बृहस्पति उच्च के होके लगन में आ गए हुँ, और उसी समय सूर्य जो उनके हैं वो चौथे घर में आ गए और जो शनि है वो उनके 9वें घर में आ गए। तो ये तो कर्क राशि वालों के लिए एक तरीके से हर चीज़ अच्छे ही अच्छे का वो है। हाँ, वेट ज़रूर बढ़ जाएगा, अगर आप ये बोले क्या हो जाएगा, उनका वेट बढ़ने के पूरे-पूरे चांस बढ़ जाएँगे। तो जी, जो भी खान-पीन करे थोड़ा सोच के, क्योंकि वेट फ्लक्चुएशन बिल्कुल क्लैरिटी से इनके ऊपर दिख रही है, लेकिन इनकी किस्मत के रास्ते खुलेंगे, इनके बाहर जाने के रास्ते खुलेंगे, जो लोग बाहर जाके कहीं सेटल होना चाहते हैं, उसके रास्ते भी खुलेंगे, जो लोग किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके भी रास्ते खुलेंगे। जी। तो एक तरीके से कर्क वालों के लिए तो ये बहुत बढ़िया दिवाली आने वाली है। चलिए भाग्योदय का समय तो आपने बता दिया कर्क के लिए और सिंह के लिए? देखिए, जहाँ सिंह की बात करेंगे ना, हुँ, तो सिंह के लिए जो शनि है वो 8वें में आ जाए और जो सिंह के जो बृहस्पति हैं, वो 12वें में चले जाएँगे। हुँ, कर्क राशि उनके 12वें में आएगी और उसी समय जो उनके जो सूर्य हैं, वो तीसरे में चले जाएँगे। जी, तो जब हम इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं और नज़र देखते हैं शनि की उनके 6वें घर के ऊपर भी, ये योग बन रहा है एक्सपोर्टरों के लिए। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, बहुत बढ़िया योग है। एक्सपोर्ट के काम को आप बढ़ा सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब दोनों तरफ को, हुँ, ये काम को आप बढ़ा सकते हैं। जी, दूसरी चीज़, अगर आप बाहर किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ये योग बहुत अच्छा बन रहा है और अगर आपको किसी चीज़ के लिए लोन लेना है, चीज़ लेना है, तो उसका भी योग बहुत अच्छा ये बन रहा है। लेकिन साथ में एक ये लेसन ये सिखा के जा रहा है कि जो भी करिए सोच समझ के करिएगा, जी, क्योंकि कहीं पे चीटिंग का स्कोप बन रहा है हुँ, और कहीं नुकसान का की कोशिशें भी बना रहा है। तो सोच समझ के अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हैं तो बहुत बढ़िया योग बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ जहाँ हेल्थ के लिए भी एक वार्निंग दे रहा है, वो हेल्थ की वार्निंग ये है कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर आपने ध्यान नहीं रखा, 8वें घर में शनि आ गए, कारक तत्व खराब करने के लिए, अगर कारक तत्व ठीक करते तो बड़ी उम्र देते, लेकिन यह कहीं न कहीं आपको एक कोई बीमारी की तरफ को भी अंदेशा देने और आपको कहानी सुनाने आ गए हैं, जी। तो ध्यान रखिए। इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, ये इसके साथ आ गया। कन्या का कितना कल्याण होगा इस बार? देखिए, कन्या वालों के लिए जब हम बात करते हैं, तो कन्या वालों के लिए जो शनि है, वो 7वें घर में बैठ के सीधा लगन को देखते हैं। और जब वो सीधे लगन को देखते हैं और बृहस्पति भी हुँ, उनके कन्या राशि वालों के 7वें घर को देख रहे होंगे, तो ये जो पूरा योग बन रहा है ना, तो हम ये बात बोलेंगे कि ये तो सीधा-सीधा शादी की तरफ को या सीधा-सीधा रिलेशनशिप की तरफ को इशारा कर रहा है या जी, फिर रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव की तरफ को इशारा कर रहा है। अब रिलेशनशिप के उतार-चढ़ाव के अंदर अच्छाइयाँ भी आती हैं, बुराइयाँ भी आती हैं, तो जी, इनके लिए मिक्स रिज़ल्ट ज़रूर लाएगा, लेकिन रिलेशनशिप इनका पूरा एक थीम ऑफ दिवाली बना रहेगा, जिसमें हो सकता है शायद वो किसी से लड़ाई भी करेंगे या किसी से नए भी मिलेंगे और उनसे दोस्ती भी करेंगे, किसी से तोड़ेंगे भी। तो उतार-चढ़ाव इसी की तरफ को ये इशारा कर रहा है, सबसे ज़रूरी वाली चीज़ को लेके। बिल्कुल। और तुला के लिए कितनी खुशियाँ? देखिए, तुला राशि के अंदर सूर्य खुद नीच होके बैठे, अब लगन में ही सूर्य नीच होके बैठे हैं, तो अच्छा हमारा जी, कहना ये है कि आदमी को कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, जी, डिसीज़न तो ले नहीं पाएगा। अब दिवाली आ रही है, बहुत बड़ा चलन है थोड़ा जुआ खेलने का या फिर गेम खेलने का कोई हमारे भारत में। देखिए, तुला वालों को तो हम सीधी सलाह देंगे मत खेलिएगा, हुँ, आप अपने आप को गँवा देंगे। अगर आप जैसे शराब या कोई ऐसा सेवन करते हैं, कम पीजिएगा, नहीं तो आप अपने आप को गँवा देंगे। जी, और जब हम इनकी पूरी कॉम्बिनेशन की बात बोलें, तो 6वें में जाके तो क्या कहते हैं शनि बैठ जाएँगे। तो 6वें घर में जब शनि बैठेंगे तो रोग ऋण रिपू के लिए तो वो सीधे-सीधे से खड़ा कर देंगे। हुँ, तो आपकी लड़ाई झगड़े की भी पूरी-पूरी कहानी यहाँ पे साथ में बन जाएगी। और जब हम ये सारी स्टोरी की कॉम्बिनेशन लेके चलें, बृहस्पति
जो खुद आपके 10वें घर में भी बैठे होंगे जी। और वो भी रोग ऋण रिपु के घर को देख रहे होंगे। और वहीं से जब हम शनि की दृष्टि की बात बोलें तो वो तो 8वें की तरफ को भी देख रही होगी घर को उनके। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन सेफ्टी टू हेल्थ कहीं से नहीं दिखाता। जुआ तो खेलना ही नहीं है, शराब तो पीनी नहीं है, पी के कोई गाड़ी चलानी नहीं है, जी। खतरा लेना नहीं है, प्रिकॉशन करिए, नहीं तो दिवाली पूरी खराब लेके आ रहा है ये वाला पूरा योग जो आपकी कुंडली में बन रहा है। बस यही ध्यान रखने को बोलेंगे। यानी कि तुला वालों को अलर्ट रहना है इस दिवाली पे, लेकिन वृश्चिक राशि वालों का क्या? वृश्चिक राशि की बात जब हम बोले ना, तो वृश्चिक वालों के लिए जो शनि है वो 5वें घर में जाके बैठेंगे और सूर्य जो नीच होके ना वो उनके 12वें घर की तरफ को चले गए होंगे। और जहां बृहस्पति की बात बोले तो बृहस्पति इनके जो कहते हैं आगे जाके कहते हैं अगले 9वें घर की तरफ को चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं 5वें 9वें और लगन यानी पूरे त्रिकोण को जोड़ रहा है। अगर हम त्रिकोण की बात बोले 1 5 9 को जोड़ जी। तो इनके लिए तो अच्छा ही लेके आ गया। इनके लिए तो अगर ये किसी चीज में रिस्क भी लेंगे तो वहां जीत ही लेके आ गया। अगर इन्होंने कोई चीज में इन्वेस्टमेंट किया तो इनके लिए तो रिटर्न ही लेके आ गया। तो इनके लिए तो दिवाली असली दिवाली आएगी जी। हर तरह से। तो इनके लिए दिवाली एक उच्च की आगे की तरफ को लेके जाने वाला कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा लेके आ गया। हाँ थोड़ी वीकनेस है, लेकिन लॉस में वीकनेस है क्योंकि 12वें घर के अंदर वीकनेस बैठ गई यानी कमजोरी बैठ गई। सूर्य तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कमजोरी में चले गया बार बार तो फर्क नहीं पड़ता। तो इनके लिए तो कहते हैं बढ़िया ही समय निकलेगा। वृश्चिक की तरह धनु के लिए इस बार धनवान बनने का मौका है दिवाली पर? देखिए धनु राशि ऐसी है, उसको शनि सीधी दृष्टि से देख रहे हैं अपनी 10वीं, जी। और खुद भी बैठ गए चौथे के अंदर उसके। और जब हम उन्हीं के हिसाब से अगर हम लेके चले और हम बृहस्पति की तरफ को देख रहे हैं तो बृहस्पति की खुद की राशि होने की वजह से उसके अंदर एक सपोर्ट लेवल और चीजें भी लेके जा रहा है। और अगर हम यही सारी कॉम्बिनेशन देखें और अगर हम सूर्य की तरफ को भी देखें तो वो 11 की तरफ को चले गया। ये थोड़ी कमजोरी का अंदेशा जरूर दे रहा है, लेकिन कोई नई चीज बनवाएगा भी तो कुछ इनकम घटेगी लेकिन कुछ बढ़ेगी भी। तो धनु राशि वालों के लिए ये मिक्स रिजल्ट है। 50-50। कुछ खुशियां हैं, कुछ गम है, लेकिन जी। दिवाली है तो अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा संभल के चलने का ही समय है। शनि की खुद की राशि मकर के लिए? देखिए मकर इस समय हम वो ये बोलेंगे बिल्कुल साइलेंट जोन में, शांति के जोन की तरफ को चली। जी। क्यों शांति के जोन में चले गई? शनि उनके लिए 3रे घर में है, उन पे कोई असर नहीं डाल रहे हैं। 3रे घर के ऊपर बृहस्पति की नजर है जो कोशिशों का भी घर है, छोटे छोटे ट्रैवल का भी घर है। जी। तो बृहस्पति की एक नजर उसके ऊपर जा रही है कर्क से। और अगर हम तुला राशि के अंदर की बात बोलें तो तुला राशि इनके लिए एक कमजोरी जरूर बना रही है कहते केंद्र के अंदर आके, लेकिन ये जरूर दिखा रही है कि आपको छोटी छोटी यात्राएं बहुत सारी करनी पड़ेंगी, थोड़े बहुत आपको अपनी बातों से अपनी डील्स पूरी करनी पड़ेंगी, जी। आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि कारक तत्व आपकी मेहनत के कमजोर हो गए हैं, तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन एक तरीके से साइलेंट जोन में है, ना कोई बहुत बड़ा फर्क डाल रही है, ना कोई बहुत बड़ी चीज है। तो हम हमेशा कहते हैं नो न्यूज इज ऑलवेज गुड न्यूज, तो इनके लिए तो एक चीज है कि अच्छा ही मान के चलिए क्योंकि शनि का खुद का भी राशि है। जी। और शनि की अगली राशि कुंभ के लिए नया क्या है? कुंभ की जब हम अगर बात बोलें तो कुंभ के लिए शनि 2रे घर में आ गए। और जहां हम बृहस्पति की बात बोले तो बृहस्पति उनके 6वें घर की तरफ को चले। और जहां हम सूर्य की बात बोले तो वो उनके 9वें घर की तरफ को चले। जी। तो जब इस कॉम्बिनेशन की बातचीत बोले ना तो हम ये कहते हैं ये चेंज ऑफ जॉब या चेंज सिचुएशन के अंदर जो आपके जो भी हालात चल रहे हैं उसमें बदलाव की तरफ को इशारा करते हैं। आप बदलाव की तरफ तैयारी करिए, अपने पैसों को बचत को पकड़ के रहिए,
और बदलाव अब आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और हो सकता है ये बदलाव किसी बहुत दूर की जगह पे लेके जाने के लिए भी आ रहे हो सकते हैं और ये बदलाव तो आ रहे हैं। आपके अपने परिवार में बदलाव आएँगे, आपके अपनी चीज़ों में बदलाव आएँगे और ये छोटा-सा अगर हम अंदेशा बोलें, तो इनके कुछ दाँत की परेशानी या चेहरे पे परेशानी आने के भी अंदेशा दिखा रही है। जी, तो छोटी-मोटी बीमारी की तरफ भी दिखा रही है, तो आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है और आगे लेके जाना है, ये वो चीज़ दिखा रही है। जी। इसी कड़ी में अंतिम राशि मीन के लिए इस बार की दिवाली क्या कुछ राहत लेकर आएगी? देखिए, राहत क्या मीन तो हम कहेंगे सेंटर बना हुआ है। जैसे धरती का कोर होता है ना, तो जी। ग्रेविटी कहाँ से बनती है? धरती की कोर से बनती है। मीन तो हमारा कोर बन गया। बृहस्पति मीन को देख रहे, शनि वहीं बैठ गए हुँ, और वो भी वक्री हो गए। तो ये तो हमारे लिए एक सेंटर बन गया। तो हम जो हैं वो हम सेंटर बन गए। तो जो भी होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, हम उस पूरे सेंटर के हिस्सा होंगे। तो वो आपके ऊपर मर्ज़ी है कि आप किस तरफ के हिस्सा बनना चाहते हैं, अच्छे का बनना चाहते हैं, बुरे का बनना चाहते जी, हैं, लेकिन उस हिस्से के अंदर आप तो सेंटर में ही आएँगे। तो ये एक्शन का पीरियड आ गया। आपने जो करना है ना अब एक्शन करिए, आप बीच में हैं, जो आप करेंगे उसी का आगे तक रिज़ल्ट जाएगा। जी। तो ये बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव। अच्छा और बुरा ये मीन वालों के अपने हाथ में आ गया, ये उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। तो वो अपनी जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन, ये है समय मैनिफेस्टेशन का, ये है जी। समय उस मैनिफेस्टेशन पे काम करके पूरा करने का। तो मीन वाले तो इस टाइम सेंटर में आ गए, ज़िंदगी में बदलाव तो अब आपके आएगा ही आएगा।